कल रात से हमने कूलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया था और अल्लाह का शुक्र है रेस्क्यू का अमल भी कल रात से स्टार्ट हो गया था। रात को जो है हमारे अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों ने अंदर बिल्डिंग के जो है हिस्सा इसमें एंट्री दी और 4 बॉडीज़ रिकवर करके हॉस्पिटल रवाना कर दी थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बॉडीज़ थी वो फायर की वजह से काफ़ी खस्ता हाल हो गई थी। ताहम ये है कि अभी भी हमारी रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और मलबा हटाने का काम भी जारी कर दिया गया है और जैसे जैसे मलबा रिमूव होता रहेगा इंशाअल्लाह रेस्क्यू का काम भी साथ साथ चलता रहेगा। फायर फाइटिंग की इस वक्त 10 गाड़ियाँ एक जो इस नारगल मौके पर मौजूद है। जो ये आखिरी रेस्क्यू का पत्थर जब तक नहीं हट जाता, क्योंकि लाइफ का यहाँ पर अंदेशा जाहिर किया गया है कि काफ़ी लाइफ्स हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े अगर किसी की लाइफ मौजूद है तो उसको ज़िंदा रिकवर कराए और खुदा न खास्ता अगर कोई लाइफ नहीं है तो तब भी हमारी कोशिश होगी कि उसके वर्षा के हाथ जो है हम उसके जो बकाए ज़्यादा हैं जो बॉडीज़ हैं वो हैंड ओवर करें। जुमाई भाई, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले भी मुख्तलिफ पॉकेट से जहाँ से काला धुआं निकलना शुरू हो रहा था, वो क्या इस बात की अलामत है कि दोबारा एक बार फिर अंदर जो है वो गडरी में आग भड़क रही है? और कितने फीसद तक एरिया है जिसको अब तक आप क्लियर कर चुके हैं? ये मैंने आपको बताया ना कि कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। जब मलबा हटता है तो उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, वो चीज़ें जो अंदर सुलग रही हैं तो वो 1 मिनट में फ्लेम बनता है। फायर टेंडर जहाँ खड़े हैं हम उसके साथ ही उसको उस फ्लेम को ख़त्म कर देते हैं और कोशिश करते हैं जो हिस्सा पे कूलिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है वहाँ से जो ये मशीनें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की हिदायत पर यहाँ भेजी गई हैं, डंपर्स हैं, वो फौरी तौर पे यहाँ पर जो है एक्सीवेटर्स के ज़रिए मलबे को ब्रेक करके डंपर्स के ज़रिए यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमें मकसद इसमें एक्सेस मिलता है हमारे लोग जो है अंदर जाते हैं उनको चीज़ों आप ये कहिए कि आग मुकम्मल तौर पे बुझ गई है? नहीं, आग मुकम्मल तौर पे हम उस चीज़ को कहते हैं जब एक चिंगारी भी ना हो। ठीक है, सही है। और जब तक आखिरी चिंगारी भी मौजूद है तो उस वक्त तक हमारा ऑपरेशन क्लोज नहीं होता। अच्छा, आप सीनियर आदमी, आपने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे हैं शहर के अंदर, आप क्या समझते हैं इतना बड़ी इमारत थी, इसके मलबा उठाने में कितने दिन दरकार होंगे? ऐसी बात है कि अगर हमें होमवर्क मिलता था क्लास का तो जब हमारा मूड होता था हम कर लेते थे ना, तो अगर एक दिन में कर लें तो एक दिन में हो जाता था। अभी कभी हमें लालच दी जाती थी जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो हम 10 मिनट में भी कर लेते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी अपना यहाँ पर चीज़ें अब स्टार्ट अभी हुआ है, हमारा कूलिंग का प्रोसेस जैसे जैसे ख़त्म होगा क्योंकि इसमें हीट अभी मौजूद है तो सामने जो हिस्सा कूलिंग हो गई थी उसके हिसाब से यहाँ मशीनें लगा दी हैं। मज़ीद जैसे आगे का हिस्सा कूलिंग की तरफ जाता है तो हम मज़ीद मेयर साहब को और अपना अथॉरिटी को बताएंगे कि मज़ीद मशीनें भेजी जाएँ। वहीं साहब, आप अपने तजर्बे के आपने फायर सेफ्टी का जो केएमसी ने ऑडिट यहाँ पे किया, जरा इस हवाले से आखिरी हुआ था फायर सेफ्टी? बिल्कुल 2023 और 24 में बाकायदा जब मेहरान टाउन का वाक़या हुआ था जिसमें 11 लोग एक्सपायर हो गए थे और उस फैक्ट्री में जब वाक़या हुआ है तो उसमें ऊपर जो रूफ़ थी उस पर भी ताला लगा हुआ था, जो विंडोज़ थी उस पर भी ग्रिल लगी हुई थी और उसका मकसद जब हमने वहाँ पर आग बुझाई 11 लोग बेचारे शहीद हुए तो लॉजिक भी पूछी ओनर से तो उनका कहना ये था कि जो लेबर आती है वो कपड़ा बाहर फेंक देती है। तो इतनी सस्ती ज़िंदगी है कि कपड़ा बचाने के लिए अगर हम अपनी चीज़ों को इतना कंसोल कर दें कि खुदा न खास्ता इमरजेंसी में हम निकल भी ना पाएँ, तो मैं ये कहूँगा कि भाई इससे के लिए ये समझें कि आपको कोई भी ख़तरा ज़िंदगी को जब पेश आते हैं तो अगर उन चीज़ों का कबल इस वक्त एहतमाम कर लिया जाए तो उन ख़तरा से बचा जा सकता है। हमने 2023 और 24 में बाकायदा अपना आई चंद्रिका रोड, तारिक रोड और शहीद मिल्लत रोड के 266 बिल्डिंग का सर्वे किया था और वो सर्वे भी हमने जब किया था जब काशिफ सेंटर में पारसा टावर में बड़ी आगें लगी थी। तो जब हमने सर्वे किया तो वहाँ के जो लोग थे उनको हमने बताया, लोगों ने हमें वेलकम किया और हमने उन्हें बताया कि फायर एंड सेफ्टी के हवाले से आपको क्या इकदाम करने चाहिए। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 2025 में एक भी आग हाई राइज बिल्डिंग की नहीं आई। सर, लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि जितनी तेज़ी से ये आग फैली, 8000 गज पर मुश्तमिल जगह है, आपको लगता है आपका तजर्बे की बुनियाद पे कि कोई तकरीबकारी हो सकती है, किसी ने लगाई हो आग? इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताऊं कि मकसद हमारा डिपार्ट है फायर ब्रिगेड, एक अगला डिपार्ट होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। वो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा यकीनन वो ये पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ लगी, तो कोई यानी शाहिदीन होगा वो कहेगा यहाँ लगी गए, उसके बाद आपने क्या किया। तो ये सब चीज़ें मकसद हर डिपार्ट का अपना डोमेन है।
उसके हिसाब से चलता है। साथ में ये भी क्लियर कर दूं कि ये भी कहा गया कि फायर ब्रिगेड लेट पहुंच गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी नहीं था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो इत्तला मिली है 10:26 पे, और अब्दुल समद नामी एक बच्चा है 15 साल का, जिसका बाकायदा मकसद आज जदीद दौर है, टेक्निकल अपना टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि कोई चीज़ छुपती नहीं है। अगर मैं अपनी निगलिजेंसी में होऊंगा मैं एक हद तक छुपा सकूंगा, लेकिन जब उस पर सर्चिंग होगी तो वो चीज़ें जो सच हैं वो सामने आ जाएगा। तो वो अब्दुल समद नामी बच्चे ने इत्तला दी, उसको मैंने फिर जब ये बात हुई तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा आपने इत्तला दी थी? कह रहा हाँ अंकल मैंने इत्तला दी थी। तो मैंने कहा अपना स्क्रीन शूट मुझे भेज दें, उसने बाकायदा मुझे स्क्रीन शूट भेजा। तो मकसद कहने का सिर्फ हम अपनी तस्कीन के लिए, अपने मकासद के लिए चीज़ों को ख़राब ना करें। कितनी देर में पहुंच गई थी? फायर ब्रिगेड 10 से 12 मिनट ये बराबर में हमारा है। इससे पहले अभी 1 महीने पहले सामने इसके 5th फ्लोर पे आग लगी थी। और मुसलसल था आपके पास? पानी जब होता ये है कि हमारे जो फायर पंप हैं इसमें पानी 5 से 8 मिनट में बहुत तेज़ी से प्रेशर के साथ ख़त्म होता है। और जब हमारी गाड़ियों को जब इत्तला मिली है यहाँ पर आए तो ये दोनों गलियाँ क्राउड से भरी हुई थी। होता ये कि जब आप किसी को मुद्दू किया जाता है अपने घर पे मेहमान की तरह भी, तो उसका एहतमाम किया जाता है। तो होना ये चाहिए कि खुदा ना खासा इस तरह का जब भी वाक़या हो तो अगर आप जब फायर ब्रिगेड को एम्बुलेंस को मदऊ कर रहे हैं तो उसके लिए पार्किंग का बंदोबस्त करके रखें।